हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे एब्डोमेन रीजन्स के बारे में कि हमारा जो एब्डोमेन कैविटी है उसमें कौन कौन से रीजन मिलते हैं और कौन कौन से रीजन में कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो स्टार्टिंग में एक सारणी बनी हुई है, एक टेबल बनी हुई है जिसमें अपन देखते हैं कि 9 कॉलम है। फर्स्ट है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, उसके नीचे राइट लंबर रीजन, उसका नीचे राइट इलियक रीजन। उसके बाद सेंटर में आता है एपिगैस्ट्रिक रीजन, अम्बलाइकल रीजन और हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। उसके बाद लेफ्ट साइड में आते हैं आपके लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन और लेफ्ट आपके इलियक रीजन। अब इन रीजन्स के अंदर कुछ आपके ऑर्गन्स जो है, आपके जो एब्डोमेन कैविटी के ऑर्गन्स हैं वो सिचुएटेड होते हैं। तो जो फर्स्ट आपका है वो है आपका राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, जिसमें आपका लीवर होता है राइट साइड में, आपकी राइट किडनी होती है, आपका गोल ब्लैडर होता है और लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन भी वहीं पर होती है। मतलब कि लीवर, किडनी राइट वाली, गॉल ब्लैडर और लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन जो आपकी मिलेगी वो आपको राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के अंदर मिलेगी। दूसरा जो आपका रीजन आता है वो है आपका राइट लंबर रीजन। राइट लंबर रीजन का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको जो मिलेगा वो आपको मिलेगा असेंडिंग कॉलन, स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट और राइट किडनी। ये भी कुछ, इनका कुछ पार्ट आपको राइट लंबर रीजन के अंदर मिलेगा। तीसरा जो है वो है आपका राइट इलियक रीजन। यहाँ पर आपको मिलेगी अपेंडिक्स, सीकम, असेंडिंग कॉलन और स्मॉल इंटेस्टाइन। ये सारे के सारे ऑर्गन्स आपको राइट इलियक रीजन में मिलेंगे, मतलब कि एब्डोमेन का जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ पर आपको मिलेंगे। इसके बाद एपिगैस्ट्रिक रीजन, जो आपका मिड पॉइंट आएगा आपका, वहाँ पर आपको मिलेंगे लीवर, स्टोमक, स्प्लीन, ड्यूडेनम, एड्रिनल ग्लैंड और पेनक्रियास। ये सारे के सारे आपको एपिगैस्ट्रिक रीजन में मिलेंगे। उसके बाद है अम्बलाइकल रीजन, वहाँ पे आपको ड्यूडेनम मिलेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ट्रांसवर्स कॉर्नल। ये सारे के सारे पार्ट आपको कहाँ मिलेंगे? अम्बलाइकल रीजन के अंदर मिलेंगे, जो कि आपका नेवल वाला पार्ट है, नाभि वाला जो हिस्सा है, वहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो आपका है वो आपका हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, जहाँ पर आपको ब्लैडर मिलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, जहाँ पर आपको लीवर, स्टोमक, पेनक्रियास, लेफ्ट किडनी, स्प्लीन और लार्ज इंटेस्टाइन या फिर आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट देखने को मिलेंगे। और लास्ट जो आपका आता है 8 रीजन, उसमें आपको मिलेगा लेफ्ट लंबर रीजन, जहाँ पर आपको डिसेंडिंग कोलन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लेफ्ट जो आपकी किडनी है वो मिलेगी। उसके बाद जो इलियक रीजन है लास्ट वाला, वहाँ पर आपको डिसेंडिंग कोलन और स्मॉल इंटेस्टाइन देखने को मिलेगी। तो ये आपके एब्डोमिनल के जो रीजन्स हैं वो मैंने सारे आपको बता दिए कि 9 रीजन्स में एब्डोमेन रीजन्स को डिवाइड किया गया है, या एब्डोमेन कैविटी को डिवाइड किया गया है। राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, राइट लंबर, राइट इलियक, ये राइट वाला हिस्सा हो गया 3 पार्ट में। उसके बाद बीच वाला जो हिस्सा है उसको एपिगैस्ट्रिक, अम्बलाइकल और हाइपोगैस्ट्रिक। उसके बाद जो लेफ्ट वाला हिस्सा है उसको लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, लेफ्ट लंबर और लेफ्ट इलियक। इस प्रकार से ये सारे के सारे हिस्से आपके डिवाइडेड हैं। और ये आपका जो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो ऑर्गन्स प्रेजेंट है उन सारे के सारे ऑर्गन्स की सिचुएशन बताता है कि कौन कौन से ऑर्गन कौन कौन से रीजन्स में प्रेजेंट है। और ऊपर जो टेबल बनाई हुई है उसके द्वारा भी आप इसको समझ सकते हैं। तो ये कंटिन्यू अपनी एनाटॉमी क्लासेज की जो चल रही है उसमें आपको ये रीजन्स मैंने आपको बता दिए हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अपन पढ़ रहे हैं। थैंक यू।